अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की खूबसूरती क्या है? लोगों ने इस्लाम की खूबसूरती को ख़राब करने की कोशिश की है, उस पर दाग और धब्बे लगाने की कोशिश की है। इस्लाम की खूबसूरती किस चीज़ में है? अगर आप हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तो आप देखो कि आपने जो इस्लाम का बुनियाद, जो फाउंडेशन रखी है इस्लाम की, वो किस चीज़ पर रखी है? आपने फ़र्क को मिटाने की कोशिश की है, क्योंकि जो उस दौर में यहूदी और ईसाई लोग थे उन्होंने फ़र्क किया हुआ था अमीर और गरीब का। जो काले रंग के थे, जो बद्दू थे, उनको गुलाम बना के रखते थे और अपने गोरे रंग का होने का वो फ़ायदा उठाते थे और अपने आप को वो ऊपर रखते थे, वो मालिक बनते थे और उन्होंने उनको गुलाम बनाया हुआ था। औरतों की इज्जत नहीं करते थे, उनकी वो बेइज्जती करते, बेहुरमती करते थे। ये जो आलम था, ये जालिमों का आलम था, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म किए। आपने ईसाइयों का, जो उस दौर के लोग थे, उन्होंने जो काम किया है वो आपने हिंदुस्तान में भी देखा होगा कि गोरे और काले में फ़र्क करना, कालों की इज्जत ना करना, जिनकी जिल्द जो है, जिनकी चमड़ी जो है वो काली रंग की दिखती है, उसको वो कमज़ोर और बुरा समझते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं वो। और ऐसा ही आलम सरकार के दौर में भी था। और खूबसूरती क्या है सरकार ने बताई इस्लाम की? देखिए आप, आज लोग कहते हैं कि आतंकवाद जो है इस्लाम फैलाता है, नहीं, मोहब्बत फैलाता है। जो लोग ये करते हैं उनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि वो कौन सा इस्लाम लेके चल रहे हैं पता ही नहीं। हमारे आका ने तो फरमाया है कि अगर किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल किया जाए तो उसका कत्ल नहीं होता है, पूरे आलम इंसानियत का कत्ल होता है। कोई पड़ोसी भूखा रह जाए तो फिर तुम्हारी 40 दिन की इबादत बेकार हो जाती है। नहीं, तुम्हारा मुसलमान होकर कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए। यहाँ तो लोगों के साथ इज्जत से, मोहब्बत से पेश आने का दर्ज दिया है। और जिन लोगों से हमारे आका ने जंगें की है, ये वो लोग थे कि जो लोगों पे जुल्म करते थे, लोगों को गुलाम बना के रखते थे, यानी लोगों को तकलीफ देते थे। औरतों को वो अपनी कनीज़ें, लौंडियाँ बना के रखते थे और उनके साथ जुल्म किया करते थे। कई जगहों पर आपने सुना होगा कि औरतों को जो है वो चुड़ैल बताकर जला दिया जाता था। ऐसा आलम था। उन सब चीज़ों को बंद कराने वाले, औरतों को इज्जत दिलाने वाले, वो हमारे आका है। काले गोरे में फ़र्क बिठाने वाले, वो हमारे आका है। जो ये दीन आया है, वो दीन तभी आता है जब कोई पुराने दिन में गलतियाँ होती है, उसमें वहाँ पर कुछ गलतियाँ करते हैं लोग नुकसान पहुँचाते हैं, माशरे में बुराई पैदा करते हैं, तो उस माशरे के अंदर अमन और शांति और सबको एक बराबर लाने वाला जो मज़हब था वो इस्लाम है। आज भी इस्लाम में देखो कि कोई गरीब से गरीब भी होगा तो वो नमाज की पहली सफ़ में खड़ा हो सकता है। बड़े से बड़ा बादशाह होगा, अगर लेट आया है तो उसको पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। ये खूबसूरती है इस्लाम की। लेकिन ऐसे प्यारे मज़हब को बदनाम किया जा रहा है, लोग बदनाम कर रहे हैं। और ये बदनाम कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हमारे ही लोग कर रहे हैं। जो मुसलमान हैं वही बदनाम कर रहे हैं, अपने नबी के तरीके पे नहीं चल रहे हैं, लोगों से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर वो दूसरों के मज़हब के जो पेशवा हैं उनको बुरा भला कहते हैं। क्या हमारे नबी ने कभी ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहा है? कहीं मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहा है? क्या उन्हीं किताबों को बुरा कहा है? नहीं। लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो उनके पेशवा है उनको कभी सरकार ने बुरा नहीं कहा। हमको भी चाहिए कि हम भी किसी के भी मज़हब के जो पेशवा है, जो इमाम है, जिनको वो अपना मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो कभी भी उनके साथ में या बुरा बर्ताव ना करे या उनके लिए बुरे अल्फाज ना कहे। क्योंकि जब आप ये चाहते हैं कि कोई आपके बाप की इज्जत करे तो आपको भी किसी और के बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। आप ये चाहते हो कि सब के सब हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत करे, उनकी इज्जत करे, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप भी उनके पेशवाओं की, जिनको वो बड़ा मानते हैं, जिनको वो पूछते हैं, उनकी भी इज्जत करें। क्योंकि ईमान सबका अलग अलग है। किसी की इज्जत करने से, क्योंकि आप किसी के बाप की इज्जत करते हो तो आपका बाप नहीं हो जाता है। आपका बाप आपका रहेगा, उनका बाप उनका रहेगा। लेकिन अगर आप उनके बाप को गाली दोगे तो कभी भी वो आपके बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे, वो भी आपके बाप को गाली ही देंगे। तो अगर आप लोग सब चाहते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गान दीन ने फैलाई वो मोहब्बत, वो अखलाक, वो किरदार, कभी मज़हब के दायरे में लोगों को फंसाया नहीं। लोगों ने अखलाक और किरदार देखा है, मोहब्बत देखी है कि कितना इंसाफ पसंद ये मज़हब है।
اس کو دیکھ کر لوگ ایمان میں آئے ہیں۔ یہ تلوار اور یہ بندوقیں اور گولیاں اور بارودوں کے دم پہ نہیں آیا اسلام۔ جہاں ناانصافی ہوئی ہے وہاں جنگیں ہوئی ہے، لیکن وہ ناانصافیوں کو روکنے کے لیے جنگیں ہوئی ہے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جنگیں ہوئی ہے۔ تو آج دنیا میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا ہے اور آگے بھی پھیلے گا۔ ہمارے پیارے آقا کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کرے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے، ہر کسی سے محبت کرے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہم ہر کسی کو گلے لگاتے ہیں، ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم نہ غریب دیکھتے ہیں نہ امیر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نے غلاموں کو، جو اس دور میں کسی کو گنا نہیں جاتا تھا، ویسے غلاموں کو اپنے گلے سے لگایا اور ان تمام غلاموں نے ہمارے پیارے آقا سے محبت کی۔ تو آپ بھی ایسے عمل کریں اور ایسے محبت کرے لوگوں سے۔ آپ مذہب دیکھ کے نہ محبت کرے، صرف اور صرف انسان دیکھ کے محبت کرے، تو آپ سے بھی لوگ محبت کریں گے اور ہمارے پیارے آقا کا نام لیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ پیاری امت ہے، کہ جن کی امت اتنی پیاری ہے کہ جو پورے عالم انسان سے ہر کسی سے محبت کرتی ہے، تو ان کے نبی کتنے پیارے ہوں گے، ان کا دین کتنا پیارا ہوگا۔ تو اپنے دین کو بدنام نہ کرے، اپنے پیارے نبی کا نام بدنام نہ کرے اور سب سے محبت کرے تاکہ ہمارے دین کی خوبصورتی لوگوں کو نظر آ جائے۔